हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ सर आप सभी को प्रबल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग आज मैथमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक को एक साथ कलेक्ट करने का काम करता है। जहाँ से एक मैथमेटिक्स की नींव पड़ती है, जहाँ से अलजेब्रा का एक छोटा सा कंसेप्ट जन्म लेता है, जहाँ से हमें मैथमेटिक्स अलग सीखने का मौका मिलता है। द नेम ऑफ दैट क्लास 11th। हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं, उस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। उस चैप्टर का हमारा जो नाम है वो नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या नाम है? सेट थ्योरी। देखिए ध्यान से, सेट थ्योरी के जो जनक थे, फादर्स थे, जिन्होंने सेट थ्योरी को दिया था, साहब का नाम था जॉर्ज कैंटूर। क्या नाम था? सेट को देने वाले उस महान व्यक्ति का नाम था जॉर्ज कैंटूर, जिन्हें मैथमेटिक्स से बहुत अच्छा लगाव था। मैथमेटिक्स से पहले उनको एक बहुत अच्छा म्यूजिक से लगाव था। बहुत अच्छे एक वादक थे, बहुत अच्छे। तो आइए हम आज आपको सेट थ्योरी के बारे में समझाते हैं। सेट थ्योरी क्या है? जब ये टॉपिक हमारे सामने आती है तो जनरली बच्चा सोचता है अरे हटाओ यार, बहुत पकाऊ टॉपिक है, क्या करें इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, छोड़ देते हैं। इसे छोड़ने की गलती तो आप करिएगा मत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में ही बताया है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये मैथमेटिक्स के कई सारे चैप्टर को एक साथ कलेक्ट करता है, एक साथ मिलाने का काम करता है। सेट जब तक आपको नहीं आता है, रिलेशंस में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसको सेट से हमें फायदा क्या होता है? सेट रिलेशन में भी हमको सेट्स पढ़ने का मौका मिलता है। रिलेशन के बाद हम फंक्शन में भी सेट पढ़ने का मौका मिलता है। फिर क्लास 12 का एक टॉपिक है कैलकुलस, भी हमें पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें सेट्स हमको पढ़ाना पड़ता है। फिर हमारा जो सेकेंड और एक टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी हमें सेट्स को पढ़ने का मौका मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हमारा सेट है, ये मत सोचिएगा कि केवल ये 11th का टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज कैलकुलस में भी होता है, इसका यूज प्रोबेबिलिटी में भी होता है, इसका यूज प्रोबेबिलिटी में भी होता है। और ये केवल और केवल 11th के टॉपिक नहीं है, 12th के टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन से मस्ट हैं। तो हम आपको वह ऐसे टॉपिक के बारे में आज पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सेट क्या होता है। और आप एक ऐसी संस्थान में, एक ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जो पूर्ण रूप से प्रबल दावेदार है आपको अच्छा से अच्छी क्वालिटी देने के लिए। तो मैं सौरभ सर आपको सेट के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज सेट? तो आइए सेट में दो चीज़ों को ध्यान दिया जाए। कोई आपसे पूछता है सेट क्या है, तो आप अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यही देते हैं, अ वेल defined collection of and distinct object। ध्यान दिया जाए, a well defined collection of and distinct objects which are called sets।
which are called sets. दो चीजों को आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें पहली बात है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, केवल डिफाइंड होगा तो नहीं होगा। दूसरी चीज आपको जानना है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, कोई भी बंदा आपसे पूछता है व्हाट इज सेट, तो आपके सामने यही जवाब आता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड सेट्स। सेट्स क्या होता है? किसी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब वो डिस्टिंक्ट, जैसे एज फॉर एग्जांपल्स मैंने लिया सेट ए 1 2 3, ये डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो जब भी हम कहेंगे कि सेट्स क्या होता है तो आपको केवल एक ही कहना चाहिए कि वेल डिफाइंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट के साथ साथ अगर वेल डिफाइंड है तो सेट्स है। और जब आप सेट जान गए, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट किन किन बातों पे ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं रखना चाहिए, दो बातें और आपके सामने जानना होगा। आइए हम आपको बताते हैं। जब कभी भी ये बात होती है तो ये रखा जाता है कि सेट को रिप्रेजेंट करते समय हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सेट को रिप्रेजेंट करते समय कर्ली ब्रैकेट का यूज होना चाहिए। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट का यूज होना चाहिए। हम पहले बात कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, कोई भी आपसे पूछता है सेट क्या है, एक ही बात आपको बोलनी होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड सेट्स। समझ में आ गया? सेट को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एलिमेंट लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और अंदर जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। एक शर्त के साथ होता है कि ये एलिमेंट हमेशा स्मॉल में होंगे और कामा लगा रहता है। एक बात एक साथ क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने ये चीजें क्लियर कर दी कि सेट क्या होते हैं और सेट को कैसे लिखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सोच रहे होंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम अभी आपको बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, किस तरीके से सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए ध्यान से, सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे सामने 3 मेथड आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है? अब सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे मेथड आते हैं। तो एक मेथड का नाम है रोस्टेड मेथड, ठीक, एक का नाम है रोस्टेड मेथड, दूसरे का नाम है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है? और तीसरे का नाम है विजुअल मेथड। जब भी आप हमारा क्लास करिए, लास्ट में जब भी मेरी क्लास को आप पढ़िए, लास्ट में उसका एक नोट जरूर बना लीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप मेरी क्लास को करिए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप हमेशा इसको 60 नोट्स के रूप में ज़रूर बना लीजिए। तो मैं आपको कह रहा था कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दोस्तों 3 तरीका है, रोस्टेड, सेट बिल्डर
और विजुअल। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों है क्या, क्योंकि पहली बार ऐसा हमारे सामने टॉपिक आया है। तो देखिए, हम बता दें आपको, जो रोस्टर्ड मेथड हमारा होता है, जैसे मैंने कहा कि आप एक नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो आप एज फॉर एग्जांपल जब भी नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे तो आप 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव बनाएंगे। ठीक है। जब आपसे कोई कहता है कि आप वावेल्स का सेट बनाइए, तो आप जब भी वावेल्स का सेट बनाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं। जरा समझने का प्रयास करिएगा। एक मेथड में आपको एलिमेंट लिखना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा मेथड जिसमें एलिमेंट लिखना नहीं पड़ता। जैसे आज फॉर एग्जांपल मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैं सौरभ सर आपके सामने जब अपने आप को एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं अपना नाम यहां पे लिख दिया सौरभ, अगर मैंने यहां पे अपने नाम को लिख दिया सौरभ, तो ये जो हमारा मेथड है रोस्टर्ड मेथड को रिप्रेजेंट करता है। मैं अपने आप को सेट बिल्डर में न रोस्टर्ड में न लिख के सेट बिल्डर में लिखना चाहूं, तो मैं सेट बिल्डर को यह बताना चाहता हूं कि सेट बिल्डर में एलिमेंट नहीं लिखे जाते। आखिर जब एलिमेंट लिखा ही नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन है। तो उसकी करेक्टिस से हम बता देंगे कि वही है। मींस एलिमेंट ना लिखकर एलिमेंट की करेक्टिस को डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं अगर इसी चीज को लिखना चाहूं नेचुरल नंबर को, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। मैं केवल इतना कह दूं कि x सच दैट x जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो क्या आपने कभी इन नंबरों का डिस्कशन किया? क्योंकि जैसे ही कहा जाता है कि नेचुरल नंबर है तो आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक बन जाती है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, कोई और नहीं हो सकता है, 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है। जैसे मुझे करना है तो हम तुरंत बता देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू वावेल्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट तुरंत आप लिख देंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि इंग्लिश अल्फाबेट की ये वावेल्स हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? तो देखिए, तीसरा जो हमारे सामने मेथड आता है, इस मेथड को हम ज्यादातर रिलेशन में यूज करते हैं देखने को। तीसरा जो हमारा मेथड होता है जिसको हम विजुअल मेथड बोलते हैं। विजुअल मेथड का यूज हम जनरली जो करते हैं दोस्त, वो हम रिलेशन में करते हैं। जैसे मुझे अगर ये बताना है कि कोई भी चीज लिखना है इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखना है AEIOU, तो ये जो हमारे मेथड होते हैं, इन मेथडों को हम विजुअल मेथड कहते हैं। विजुअल मेथड कहते हैं। ये जो हमारा मेथड यूज होता है जनरली रिलेशन में यूज होता है, फंक्शन में यूज होता है, और आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे यूज होता है। तो जो मैं आपको बेसिक समझाना चाहता था, एक फंडा था मेरा, सेट को कैसे, पहले सेट होता क्या है, सेट को कैसे कैसे लिखते हैं, कितने तरीके से। तो मैंने पहले बताया कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। एलिमेंट जब भी लिखते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं। सेट में कभी भी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं किसी चीज का सेट बनाया, लिख दिया यहाँ पे AEIOU, या दूसरा लिख दिया AIOUE, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं, रोहित, प्रमोद, उत्कर्ष और अंकित। तो रोहित प्रमोद, मैं चाहूं तो अंकित को पहले बोल दूं, रोहित प्रमोद को बाद में लिख दूं, तो लिखने से क्या कोई डिफेक्ट पड़ना है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि सेट में कभी भी ऑर्डर 1 2 3 लिखिए या 3 2 1 लिखिए, सेट इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मेरे कहने का मतलब है कि सेट कभी भी ऑर्डर से सेट को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, एक बात और बता दूं आपको जो समझने वाली बात है। सेट में जब भी आप कोई एलिमेंट, जैसे आप सेट बना रहे हो AEI का बना दिया, या AA EE और I कर दिए, तो देखिए
इस सेट में और इस सेट में कोई अंतर नहीं है। आप किसी का नाम 5 बार लीजिए, ले तो किसी एक ही बंदे का रहे हैं ना। तो सेट में 2 चीजें आपको जरूर ध्यान देनी रहती है कि आर्डर इधर से उधर हो जाए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज, एक ही एलिमेंट को 10 बार लिखिए, उससे भी कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो हमने सेट को बता दिया, सेट के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। सेट का किसने खोज किया था, कौन था वो महान शख्स जिसने सेट की खोज की थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही अच्छे हृदय दिल सम्राट व्यक्ति जिन्हें म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रेम था, जॉर्ज कैंटूर नाम के एक साइंटिस्ट ने सेट थ्योरी को दिया था। तो जब हम सेट थ्योरी को जान जाते हैं, सेट थ्योरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम ये जान जाते हैं तो हमारे सामने आता है कि सेट में कुछ ऐसे भी सिंबल होते हैं जिसका क्या मतलब। जैसे सेट में हम अक्सर देखने को मिलता है ऐसे एक सिंबल बना रहता है, सेट में हमको ऐसे अक्सर एक सिंबल बना मिलता है, सेट में हमें एक अक्सर ऐसे बना वर्ड मिलता है, ठीक है। सेट में ये तो बना मिलता ही है हमारे सामने। सेट में हमेशा एक वर्ड ऐसे 2 बना मिलता है, 2 ऐसे होता है और एक ऐसे बना होता है। इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनका मतलब नहीं जानेंगे तो हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो इसके बैकबोन है। इसका मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ भी बोलते हैं या बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, बिलोंग्स टू। जैसे आप सोचेंगे कि इसका यूज कहाँ मिलता है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं। जैसे आपको एज इक्वल टू लिख दिया गया 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया 5, यहां लिख दिया ए। क्या 5 ए में बिलोंग्स करता है? तुरंत हमारे सामने होगा 5 बिलोंग्स टू ए। अब एक बात और है कि अगर बिलोंग्स टू है तो नॉट बिलोंग्स टू भी होना चाहिए, बिल्कुल ये भी होता है। जैसे हमने इसको बना दिया ऐसे और ऐसे काट दिया, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। ये जो मतलब होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। इसका मतलब क्या होता है? तो देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये यूज होता है आपका किसमें? सेट बिल्डर में। इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। और जो ये मतलब यूज होता है इसका मतलब होता है एंड। तो आपको बता देना चाहता था मैं कि बेसिकली सेट में इतने सिंबल स्टार्टिंग में यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही, आगे एक सिंबल और यूज होता है जो अभी आपको बताऊंगा आगे। ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, लेकिन ये चूंकि आगे पढ़ाऊंगा जब प्रॉपर्टी तो इसके बारे में बताऊंगा। पहले बता दूंगा भूल जाओगे, इसलिए समय पे समझो। किसी चीज को समय पे समझेंगे तो आपको मजा आएगा। तो चलिए, हमने कुछ अच्छे टॉपिक को बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेट के कितने टाइप हमको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए, सेट को एक टाइप बताऊंगा और सेट के बाद एक और हमारे सामने सेट में हमेशा आता है जिसको आप भी जानते हैं। सेट के टाइप में हम पढ़ेंगे, पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा सिंगलटन, ठीक है। जो हमारा दूसरा रहेगा उसको हम नल बोलते हैं और या इम्प्टी बोलते हैं, या इसका एक और भी नाम है जिसको हम वाइड बोलते हैं। जो हमारा तीसरा होता है इसको हम फाइनाइट बोलते हैं। जो हमारा चौथा होता है उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। और जो हमारा पांचवा होता है उसको हम इक्वल बोलते हैं। और जो हमारा छठवां होता है उसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आप जान लो, जनरली हम सेट इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद और भी टाइप ऑफ सेट बताया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी को बताया जाता है। तो जनरली हम इतने सेट को पहले पढ़ते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पता करें कि सिंगलटन क्या होता है। सिंगलटन को अगर यहां से ऐसे आप काट दीजिए तो सिंगल होता है ना।
तो आपसे कोई पूछे सिंगलटन क्या होता है तो आप यही बोलेंगे कि सर जिस सेट्स में केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है वो हमारा सिंगलटन होता है। अब नॉन एम्प्टी वॉइड का तो मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, बहुत पहले से जानते हैं। तो व्हाट इज सिंगलटन सेट? तो आपको एक ही वर्ड बोलना है कि यह सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है वो नल होता है, और जो एक एलिमेंट को कंटेन करता है वो सिंगलटन होता है। और जिसमें एक भी एलिमेंट न हो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हीं का नाम होता है नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है। अब आता है फाइनाइट। व्हाट इज फाइनाइट सेट? जिस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, उन्हें हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। पूछा कोई व्हाट इज फाइनाइट सेट? तो आप बोलेंगे कि a set is said to be finite set where the number of element is countable, that's are called finite set। क्या बोला जाता है फाइनाइट सेट में? The number of elements are countable, that's are called finite set। तो पूछा जाता है कि what is infinite set? तो where the number of element are not countable, जहां पे एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता वो इनफाइनाइट होता है, जहां पे काउंट किया जा सकता है वो फाइनाइट होता है। जैसे यहां पे, जैसे ये हमारा सेट है, फाइनाइट है। ये हमारा सेट है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या इसे काउंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इन चारों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यहां तक सिंगलटन पता चल गया, नल पता चल गया, फाइनाइट पता चल गया और एम्प्टी पता चल गया। अब दो चीज और बताना है आपको, केवल और केवल। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या है और इक्विवेलेंट सेट क्या है, इन दोनों को एक ही साथ डिस्कशन कर दिया जाए। इक्वल क्या है और इक्विवेलेंस क्या है, ध्यान दिया जाए दोस्तों। कोई भी दो सेट्स, 5 मिनट्स है, कोई भी दो सेट्स है, एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो सेट ले लो, ए बी सी, ठीक है, और ये बी ले लो, बी सी है। क्या इन दोनों को इक्वल कहने का हमें अधिकार है? क्या हम इन्हें इक्वल बोल सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि हाँ, हम इन्हें इक्वल बोल सकते हैं। आखिर इन्हें हम इक्वल कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है, जो एलिमेंट यहाँ पे है वही एलिमेंट यहाँ है, और जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट। ध्यान दिया जाए, किसी भी दो सेट को इक्वल सेट कहने का हमें तभी अधिकार होगा, we can say that two set are said to be equal set when the number of element 1 2 3 number of elements same हो, 1 2 3 और itself element same हो, that's are said to be equal sets। number of elements same हो और खुद वो सेट सेम हो, number of elements and itself element। तो देखिए 3 एलिमेंट इसमें है और 3 एलिमेंट इसमें है, जो एलिमेंट ये है वही एलिमेंट ये है। हाँ, आर्डर का थोड़ा प्रभाव है, एबीसी की जगह बीसी है। मैंने अभी आपसे कहा कि आर्डर से कोई भी सेट पे प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इक्वल सेट समझ गए। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। मैंने सेट लिया ए बी सी, ठीक, बी लिया 1 2 3, ए बी का इक्विवेलेंस है। बताइए कैसे? कहेंगे सर 3 एलिमेंट इसमें है, नंबर ऑफ 3 इसमें है और नंबर ऑफ 3 इसमें है। केवल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल ना होके, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने के साथ साथ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जैसा कि सभी लोग समझ में आ गए कि इक्वल क्या होता है और इक्विवेलेंस क्या होता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा इंटरवल्स, केवल 2 मिनट का समय आपको देना है, इंटरवल्स में सारी आपको प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इंटरवल्स की सारी समस्या मैं आपको तुरंत खत्म कर देने वाला हूं। आइए देखिए ध्यान से, इंटरवल्स। देखिए लास्ट हमारी इंटरवल्स की क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास बताई जाएगी आपको, लेकिन इंटरवल्स को अच्छे से समझना ना भूलें, क्योंकि इंटरवल्स केवल सेट में ही नहीं बल्कि आपके कई सारे टॉपिक्स में पढ़ाए जाएंगे
और बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है। देखिए इंटरवल्स में हम जो पढ़ते हैं वो पहला होता है हमारा ओपन इंटरवल, पहला जो हमारा होता है वो ओपन होता है, जो दूसरा हमारा होता है वो क्लोज्ड होता है, और जो तीसरा हमारा होता है वो सेमी ओपन, और जो चौथा होता है हम उसे सेमी क्लोज्ड बोलते हैं। तो सेमी ओपन, ठीक, और सेमी क्लोज्ड। देखिए ओपन जब भी लिखते हैं ओपन का दो सिंबल होता है, एक ओपन का ये सिंबल होता है, एक ओपन का ये सिंबल होता है। क्लोज्ड का एक सिंबल ये होता है, सेमी ओपन का ये होता है। इन दोनों में कोई वो नहीं है, ऐसे हो गया। मैं यहाँ लिखा 4, 8, यहाँ लिखा 4, 8। इसको हमें रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। ये हमारा 4 है, ये हमारा 8 है। यहाँ पे लिख दिया हमने 4 और 8। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया 4 और 8, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 4 और 8, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे भी मैंने लिखा 4 और 8। एक साथ क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपके सामने। तो देखिए जब ओपन की बात करते हैं तो ओपन की बात में क्या ओपन होता है ये आपको समझने की ज़रूरत होगी। क्या चीज़ें ओपन होती हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसमें 4 और 8 का कोई भागीदारी नहीं होता, इनके बीच में कलरिंग हो रही है। देखिए ज़रा ध्यान से, इनके बीच में हम कलर कर रहे हैं, इनके बीच में तमाम तरह की कलरिंग हम कर रहे हैं। आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। आपको ये समझना होगा। यहाँ पे जो होता है हमारा 4 भी होता है, 8 सबकी कलरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सबकी कलरिंग किया। यहाँ पे हम 4 को कलर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 4 को कलर करेंगे, लेकिन हम 8 को कलर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 4 को कलर नहीं करेंगे, 8 को कलर करेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने एकदम स्पष्ट आपको ये बात समझा दिया है। यहाँ पे आप देखिए ना तो 4 कलर्ड है ना तो 8 कलर्ड है। तो इसको लिखने का एक तरीका हमारे पास ये भी है, 5, 6, 7, 8। नहीं 8 नहीं होगा क्योंकि 8 तो है नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये, एक तरीका एक और भी इसको लिख सकते हैं कि हमारा 4 से बड़ा होगा x और 8 से छोटा होगा, ठीक है। चाहे तो हम इसको यहाँ पे भी दिखा दें आपको, x 4 से ग्रेटर देन होगा और 8 से लेस देन होगा। तो वी कैन आल्सो राइट डाउन दैट टाइप। इस तरीके से हम कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 भी होगा, 4, 5, 6, 7, 8।
इसको हम लिखना चाहें तो x हमारा 4 से इक्वल तो होगा, बड़ा भी होगा, लेस देन 8, r इक्वल टू लेट। इसको लिखना चाहें 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो x 4 से ग्रेटर देन r इक्वल टू एंड ओनली लेस देन 8। अगर हम इन्हें लिखना चाहें ग्रेटर देन 4, लेस देन r इक्वल टू 8, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। तो देखिए ये जो हमारा इंटरवल है, इस इंटरवल का हमारा यूज जो है केवल और केवल सेट में तो आता है, सेट में तो आएगा ही, लेकिन केवल और केवल सेट में नहीं आएगा। अभी आप लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं जो आपके आईआईटी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, या तमाम आप पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, तो उन सभी जगहों पे इस इंटरवल का बहुत बड़ा यूज है। तो इसको आपको अगर यही कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, देख रहे हैं ओपन में क्या है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो जब ओपन होगा तो ये नहीं होगा, बीच में होगा, तो 5, 6, 7, ये ओपन नहीं है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, मतलब उनके साथ ये भी होगा, 4 होगा, 8 भी होगा, और इनके बीच वाला भी होगा, मतलब 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 4 होगा, 8 नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 8 होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मेरा जो आज का टॉपिक था कि सेट क्या है, सेट कितने तरीके के होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट क्या किसने खोज किया था, किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें जान गए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा कल की क्लास के लिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से सौरभ सर की तरफ से प्रबल एकेडमी में प्रबल दावेदारी के साथ हार्दिक स्वागत, हम अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।